क्वेश्चन नंबर 7। अभी सावन का महीना चल रहा है ना, सावन का अंतिम सोमवारी बाकी है अभी। तो देखते हैं सोमवारी सब में लड़की लोग गाँव की पूजा वूजा करने के लिए जाती है ना। जो कुंवारी लड़कियां हैं वो बाबा से मांगने के लिए जाती है कि अच्छा घर द्वार मिले, वो ठीक है। लेकिन वो शादीशुदा क्या मांगने जाती है? शादीशुदा ये मांगने वहाँ पे मांगने के लिए नहीं, वहाँ पे शिकायत करने जाती है कि हम मांगे थे क्या बाबा आपसे और आपने ये दे दिया है क्या हमें, ठीक है। तो ये कंडीशन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस है जिसमें 120 सेंटीमीटर और ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक ठोस है जिसमें शंकु के आकार का है और वह किस पे है अध्यारोपित? अर्धगोले पे। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। वह जो ठोस है अर्धगोले पे लगा हुआ शंकु, उसको एक बेलन में डाल रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है पूरा, और वह तली को बेलन की तली को स्पर्श करे अच्छे से, उसको इस तरह से उसमें डुबाया जा रहा है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का जो बर्तन है उसमें पानी है और उसमें अगर ठोस कोई वस्तु डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पानी उससे बाहर निकल जाएगा। तो जितना सा भाग पानी का बाहर निकलेगा और जो उसमें बचा हुआ है उसका आयतन बताना है, बाहर निकलने वाला पानी का नहीं, जो उसमें बच जाएगा। शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, और ये जो शंकु है वह किस पर अध्यारोपित है? एक अर्धगोले पर, जिसकी त्रिज्या कितना है? 60 सेंटीमीटर। मतलब अर्धगोले की भी त्रिज्या कितना? 60 सेंटीमीटर। ये एक ठोस है, इसको पानी से भरे हुए एक बेलन में डाल रहे हैं। तो बेलन में जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अपने हिस्से का पानी बाहर निकाल देगा। जो बचा हुआ पानी है देखिए इस सब साइड में, तो इसका आयतन हमको निकालना है। और बेलन की ऊंचाई कितना है? बेलन की ऊंचाई 180 और त्रिज्या इसका भी कितना है? 60 सेंटीमीटर। इसका भी त्रिज्या कितना है? 60 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं कैपिटल H, 180 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, पूरे बेलन के आयतन में शंकु प्लस अर्धगोले के आयतन को घटा दीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। पकड़िए, पूरे बेलन के आयतन में शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले के आयतन को घटाना है। जो सब दिया हुआ पहले लिखिए। देखिए तो यहाँ पे शंकु का त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या, जो बेलन है सबकी त्रिज्या क्या है? आपस में बराबर है। तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन का त्रिज्या, मतलब बेलन की त्रिज्या कितना है? 60 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई कितना है? शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। इसको शंकु की ऊंचाई स्मॉल h बराबर कितना? 120 सेंटीमीटर।
और बेलन की ऊंचाई कितना है? बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर 180 सेंटीमीटर। शेष कोनी का आयतन शेष कोनी का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? बेलन के आयतन में शंकु प्लस अर्धगोले के आयतन को घटा देंगे। बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सिर्फ इसमें एच का मान अधिक है इसलिए इसको कैपिटल एच ले लिए। माइनस शंकु का आयतन 1/3 बाय आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 बाय आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर सबसे कॉमन आ जाएगा, आएगा कि नहीं? आर का मान सबके लिए क्या है? बराबर है। पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? कैपिटल एच माइनस पाई आर स्क्वायर निकाल रहे हैं तो h/3 1 इंटू h/3 प्लस पाई आर स्क्वायर को बाहर निकाल रहे हैं तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे एक आर और यहाँ 2 है तो 2 गुना आर 2r/3। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई का मान कितना रखना है? 22/7 गुना आर का मान कितना? 60 गुना 60 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे इंटू एच का मान 180 कैपिटल एच है कितना हो जाएगा? 180 माइनस अब ब्रैकेट के अंदर में वैल्यू पुट कर रहा है देखिएगा। छोटी एच का मान देखो तो 120/3 प्लस 2 आर का मान 60/3 कटेगा तो नहीं? गुना कर दो कितना हो जाएगा? ऊपर में गुना करो 36 गुना 792 20/7 3600 गुना 22 कर दिए। इंटू 180 माइनस घटा दो इसको 40 बार में कट जाएगा और ये 20 बार में। ये भी 20 गुना 40 हो गया 40 प्लस 40 792 20/7 इंटू डायरेक्ट 100 करते क्या? 180 में घटेगा 40 और 40 कितना हो जाएगा? 80 घट जाएगा 180 में तो कितना हो जाएगा? 100 गुना कर दो खाली 2 जीरो बढ़ जाएगा /7 दशमलव में आंसर है क्या? 11 21 11 31 30 लगभग में है। ये किस में आया? सेंटीमीटर क्यूब में। आंसर किस में दिया हुआ? मीटर क्यूब में कि लीटर में? आप देखिएगा तब सब ठीक करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 1/100 मीटर ये होता है। अरे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगाना पड़ता है। अब यहाँ देखिए सेंटीमीटर क्यूब है
तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना, 1/100 की पावर 3 करना होगा ना। अब देखिए तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप बदलना है किस में, मीटर क्यूब में, तो 1/100 की पावर 3 से गुना करना होगा। 11 31 30 गुना 1/, इसको 100 की पावर 3 है, कितना लिखना होगा, 100 मतलब 1 पर 6 जीरो होगा कि नहीं, 3 दूना 6 जीरो में गुना कर देते हैं खाली बराबर। और इसमें यूनिट अब चेंज हो गया, किस में आ गया, मीटर क्यूब में। अब बटे में 1 पर 6 जीरो है, उससे भाग लगाएंगे तो 6 अंक क्या होगा, दशमलव इधर आएगा, अरे कटा देते हैं, 3 जीरो कटाए, अब बचा कितना, 3 जीरो, 3 अंक इधर आ जाएगा दशमलव, तो 1.131 मीटर क्यूब आंसर।